गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एम झा सर आप सभी का फिर से ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 12th में हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो कि पार्ट 3 था उसमें देखा था परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के बारे में। और आज बच्चों हम लोग चलेंगे उसका जो थर्ड कंसंट्रेशन का टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में चलेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसके बारे में देखेंगे। ये आपका थर्ड जो है कंसंट्रेशन का मेथड्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन जो बताए थे उसमें जो तीसरा तरीका होता है वो क्या है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में। बेसिकली अगर आपको बताया जाए तो आप सभी को तो एक ट्रिक बता दी है कैसे परसेंटेज को निकाला जाता है। क्या बताए थे? एक छोटा सा ट्रिक बताए थे। पहला जो बताए नहीं थे आप लोग परसेंटेज मास बाय मास, तो उसमें मैंने एक चीज बताया था कि मास परसेंटेज के बाद जो मास ऊपर में लिखा हुआ है ये मास ऑफ क्या होता है? सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा ग्राम में। और परसेंटेज के बाद बाय के बाद ये जो डिवीजन का जो डिवाइड का जो साइन होता है ना, इस डिवाइड के साइन के बाद जो एम लिखा हुआ है ये मास हमेशा किसके मास को रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बच्चों के? नहीं है? उसी तरह से अगर हम ये परसेंटेज वी बाय वी की बात कर रहे हैं तो देखिए तो ऊपर में ये वी आया हुआ है, तो ये ऊपर वाला भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूट के वॉल्यूम को। और ये जो नीचे वाला भी है किसको रिप्रेजेंट करेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इन 100 ml में। तो 100 से बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको पता है ये चीज। तो इसका डेफिनेशन उसी तरह से जैसे आपने परसेंटेज मास बाय मास का डेफिनेशन लिया था, क्योंकि मैंने कहा था मैं मिस्ट्री बताऊंगा आपको, एक पॉइंट बताऊंगा उसके आधार पर सारे पॉइंट्स आप खुद समझ जाएंगे। मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, क्या बताया था? परसेंटेज मास बाय मास। उसके बाद आपने खुद ही निकाला परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब उसी के बेसिस पर निकाल रहे हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर है ना? बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और आज हम इस तीनों से संबंधित क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों, ठीक है? तो ध्यान से देखिए इसको। इसके बारे में मैंने डिफिनेशन, क्योंकि डिफाइन तो करने के लिए आ जाता है, जो हमारे जो फ्रेशर्स होते हैं तो फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा एग्जाम, बोर्ड का भी एग्जाम होता है तो कभी कभी इसका डिफिनेशन भी आ जाता है, तो उसे डिफाइन भी कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है? परसेंटेज वी बाय वी को कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। याद रखना ये वॉल्यूम किस में लेना है आपको? ml में। प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के 100 ml वॉल्यूम में सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परसेंटेज वी बाय वी कहेंगे। जिसका कि फॉर्मूला ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसका तरीका भी आपको मैंने बताया था कि इसको लिखा कैसे जाएगा। क्योंकि परसेंटेज वी बाय भी है, तो मैंने कहा था ना ये जो ऊपर में भी रहता है ये हमेशा सॉल्यूट का अमाउंट होता है। किसका अमाउंट होता है? जो डिवाइड साइन के ऊपर जो भी रहेगा वो सॉल्यूट का अमाउंट होगा। तो यहां अमाउंट किस में है? वॉल्यूम में है। मैंने फर्स्ट क्लासेस में बताया था अमाउंट 3 तरह का 4 तरह का हो सकता है। नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है। क्लियर है ना? ये सब अमाउंट ही है ना? क्लियर है? तो चलिए ये जो भी है ये आपको हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। आज एक ट्रिक बताएंगे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखने का, ठीक है ना? और ये जो नीचे भी लिखा हुआ है ना ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? अब इसी को कैसे लिखेंगे? इनटू यहां पर 100 कर देते हैं। अगर आप चाहेंगे, यही फॉर्मूला जो है इसी के बारे में बता रहे हैं, अगर आप इसको चाहेंगे और शॉर्ट करना तो आप ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज वी बाय वी इक्वल टू, यहां देखिए कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम नीचे भी लिख लेंगे सॉल्यूट, सबस्क्रिप्ट के रूप में। पता चल गया कि सॉल्यूट का वॉल्यूम है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यहां क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन, SOLN, मतलब ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। शॉर्ट टर्म में इसको ऐसे लिख देंगे। क्लियर हो गया? बातें समझ में आ गई? और अब जो बच्चे हम लोग चलेंगे, हम कहें बच्चे नहीं बच्चे कहे, क्यों? समझ में आ रहा है? क्योंकि आप सभी बच्चे ही हैं और रेसर्स हैं आप लोग। एकदम रेस में काफी ज्यादा हम लोग फ्रेशर्स रेसर्स की बात करते हैं ना, तो पहले फ्रेश कर दिए उसके बाद रेस में दौड़ लगा दिए और क्या किए हम लोग? बहुत आगे निकल गए। तो चलिए आज इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि ये परसेंटेज वी बाय वी का क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्या सब चीज आपको मिल सकता है इससे। जैसे क्वेश्चन के रूप में, इसको कई बार क्वेश्चन के रूप में करवाए हैं। मैंने कहा था कि व्हाट इंफॉर्मेशन, कई बार करवाए हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम, what information do we get from 10% V by V of
NaOH सॉल्यूशन। बच्चों ये तो आप लोग जानते हैं क्योंकि मेरा काम ही है, मैंने कहा था ना आपकी मिस्ट्री एकदम आसान कर देंगे। एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही चल रहा है रवि, आपका एकदम सही बात बता रहे हैं। क्या बात है, मजा आ गया हमको सुन के आपकी बात। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये जो परसेंटेज V/V ऑफ NaOH सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग आपको मैंने ट्रिक बताया था कि सबसे पहले इसमें आपको दो इंफॉर्मेशन पता चल रहा है कि ये जो NaOH है ना, यहां से इस छोटा सा लाइन से NaOH आपका हो गया सॉल्यूट। क्या हो गया बेटा, ये आपका ये हो गया सॉल्यूट। अब आपको बताए थे कि सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट का पता नहीं चले तो सॉल्वेंट किसको यूज करते हैं लोग, किसको मानते हैं सॉल्वेंट के रूप में, वाटर। ये वाटर आपका हो गया सॉल्वेंट, क्लियर है ना, ये वाटर है आपका सॉल्वेंट। वाटर मतलब H2O आपका सॉल्वेंट है, क्लियर है, ये H2O आपका सॉल्वेंट है। दूसरी बातें जो इंपॉर्टेंट है बताए थे कि ये भी यहां देखिएगा, इस भी के साथ ये आपको 10 लगा हुआ है, क्लियर है ना। तो इस भी के साथ ये भी किसका है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को। सॉल्यूट कौन है इसमें, NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH। अब सॉल्यूट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि सॉल्यूट के बारे में पता चल चुका है ना, सॉल्यूट कौन है इसमें, NaOH है ना, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ NaOH जो मिला आपका, ये मिल जाएगा 10 ml, क्योंकि सॉल्यूट का वॉल्यूम ml में लेते हैं। और नीचे जो ये भी लिखा हुआ है, ये इसके बारे में मैंने बताया था, ये जो नीचे भी लिखा हुआ है, ये जो नीचे भी लिखा हुआ है, ये भी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कौन सा सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन का नाम क्या है, NaOH सॉल्यूशन। देखिए यहां नाम लिखा हुआ है NaOH सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम होगा NaOH सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन कितना लेंगे हम लोग, 100 ml में लेंगे। क्यों लेंगे पता है ना, क्योंकि आप निकालते हैं कितना में, परसेंटेज में हमेशा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेते हैं हम लोग, 100 में फाइंड आउट करते हैं। तो ये दो चीजें नोन हो गई आपके लिए। दैट मींस कि यहां पर वॉल्यूम NaOH का जो मिला, ये आपको कितना मिल गया बेटा, 10 ml। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मिला आपका, वो कितना मिल गया आपका, 100 ml। देखिए दो चीजें मिल गई, ये दो चीजें आपने फाइंड आउट कर ली। इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दो चीजें मिली। अब क्या है, अब इसमें से कह देगा कि मास ऑफ सॉल्यूट निकालिए। ये जो सॉल्यूट है ना NaOH, उसका मास निकालना है। हम यहां सॉल्यूट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको सॉल्यूट पता चल चुका है NaOH सॉल्यूट है, इसलिए NaOH का ही सिंबल लेंगे। अगर MnAOH लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे मास ऑफ सॉल्यूट NaOH। क्या पढ़ेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट NaOH, जो कि लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया है, मास ऑफ सॉल्यूट NaOH, ये पढ़ेंगे। क्लियर है ना। अब ये मान लीजिए निकालने, यहां तो इसे नहीं पता चल रहा है, इसमें तो वॉल्यूम पता चला, मास तो पता चला नहीं, मतलब ये निकालना पड़ जाए। दूसरी बात, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए पड़ जाए आपको, मास NaOH, अगर खाली हम मास NaOH लिखेंगे, इसका मतलब होगा मास ऑफ सॉल्यूट NaOH। अगर मास NaOH सॉल्यूशन लिख देंगे यहां पर, इसका मतलब पूरे सॉल्यूशन का मास के बारे में हमको निकालने की बात या चर्चा कर रहे हैं, यहां पर हम लोग उसी चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों ये कैसे निकाला जाए, इसी सब के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे यहां मेरा मोटो क्या था, मेरा टारगेट क्या था, किस मिस्ट्री को दूर करना था, मिस्ट्री था ये दूर करना कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में जो ये 10 लिखा हुआ रहता है कोई भी अमाउंट, इससे हमको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो हमको ये दो इंफॉर्मेशन मिला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिला NaOH सॉल्यूट, और दूसरा क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिला। क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मास वगैरह निकालने का तरीका देखते हैं। क्लियर है ना। अब हम लोग देखेंगे इंटर कन्वर्सन, इंटरचेंज करेंगे। एक नया टॉपिक बताते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। क्या टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक बना रहे हैं, परसेंटेज M/M। परसेंटेज M/M से निकालना है परसेंटेज M/V, ठीक है। और परसेंटेज M/V को चेंज कर देना है परसेंटेज V/V में। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ IITG, दिस इज द मिस्ट्री ऑफ नीट। नीट का IITG का ये मिस्ट्री होगा, परसेंटेज V/V। समझ में आ रहा है। दैट मीन्स एक चीज ये, दैट मीन्स इसका मतलब समझिए कि परसेंटेज M/V नहीं यहां पर बेटा, यहां एक चीज, इसको इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान से देखेंगे, यहां थोड़ा सा कर देते हैं इसको, परसेंटेज M/M। परसेंटेज M/M को से हम लोग कैसे निकालेंगे परसेंटेज M/V, या परसेंटेज M/V से हम लोग कैसे निकालेंगे परसेंटेज M/M।
दूसरा बात, परसेंटेज एम बाय वी को कैसे चेंज करेंगे परसेंटेज वी बाय वी में, या परसेंटेज वी बाय वी से कैसे हम लोग निकालेंगे परसेंटेज एम बाय एम। ये जो होता है ना, ये रिवर्सिबल का साइन होता है, मतलब इससे ये निकालना या इससे ये निकालना, क्लियर है ना, इससे ये निकालना या इससे ये निकालना। उसी तरह से इसको इसमें चेंज करना या इसको इसमें चेंज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि इसके हेल्प से इसको निकालना और इसके हेल्प से इसको निकालना, क्लियर है ना। इसी पर हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे, बहुत मजेदार चीज होने वाला है। आपके सॉल्यूशन की पूरी मिस्ट्री यहां हम सॉल्व करने वाले हैं, क्लियर है ना बच्चों। पूरे केमिस्ट्री की मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये कंसंट्रेशन का मिस्ट्री, कंसंट्रेशन का 3 टर्म्स अभी बताए हैं, एक्सप्रेशन का जो मेथड है उसका तीसरा मेथड, 3 मेथड बताया है, उसी मेथड को कैसे चेंज करेंगे वो ध्यान से देखना है। इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज m by m of 10% m by v NaOH solution having density 1.10 ग्राम पर ml, ठीक है। ये बच्चा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। इसको चेंज करना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, क्लियर है ना, आसानी से कर लेंगे। अब देखिए, आपको फाइंड आउट क्या करना है वो पहले आप लोग देख लेंगे। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है ना। मैंने यहां क्या टॉपिक बनाया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि परसेंट यहां पर क्या करना है, यहां पर ये वाला काम कर रहे हैं, परसेंटेज एम बाय एम जो दिया हुआ है ये वाला, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं परसेंटेज एम बाय एम में। ये परसेंटेज एम बाय भी है ना, इसको चेंज कर रहे हैं परसेंटेज एम बाय एम में। मतलब ये एम बाय भी को कहां निकालना है, उसके हेल्प से ये निकालना है, एम बाय एम निकालना है, इससे इसको, दैट मींस एम बाय भी को कन्वर्ट करना है एम बाय एम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो IIT जी मेंस का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, कंसंट्रेशन से रिलेटेड, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, 100% सॉल्व करें, वो भी विद इन द मिनट में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत आसान है बेटा। सबसे पहले चूंकि बता रहे हैं, थोड़ा पहले इलुबरेट करेंगे, उसके बाद विद इन द मिनट कैसे सॉल्व करते हैं, एक लाइन में हो जाएगा। अब देखिए, इसके बारे में क्या बताया था मैंने, ये जो 10 है, ये 10 किसके साथ लगा हुआ है, m के साथ, और ये m किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट के मास को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट के मास को। पिछले पहले पेज में मैंने बताया है बच्चा कि ये NaOH जो है यही आपका सॉल्यूट है, और इसमें सॉल्यूशन के बारे में, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो सॉल्वेंट किसको ले लेंगे हम लोग, वाटर को। ये वाटर मेरा हो जाएगा सॉल्वेंट, क्लियर है ना, ध्यान से देखिएगा। तो अब मैंने बताया था कि ये m के पहले 10 लगा, 10 लगा हुआ है, तो ये m जो हो गया किसका मास हो गया, ये हो गया मास ऑफ NaOH। क्यों लिख रहे हैं NaOH, क्योंकि m किसको रिप्रेजेंट करता है, जो ऊपर में रहता है सॉल्यूट के अमाउंट को। तो सॉल्यूट का अमाउंट किसमें लगा हुआ बेटा, मास में। कितना मास है, 10, तो मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, NaOH, इसीलिए m सॉल्यूट नहीं लिखे, m NaOH लिख दिया। समझ में आ गई ना बातें, क्लियर है ना। m NaOH जो हो गया, सही कर रहे हो रवि, सही है एकदम, ये हो जाएगा आपका 10 ग्राम। कितना हो जाएगा आपका, 10 ग्राम हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखिए नीचे है भी, तो ये जो भी वॉल्यूम, ये जो भी होता है, नीचे बताए थे m के बाद डिवाइड का साइन, ये डिवाइड का साइन है, ये वाला जहां मेरा पॉइंटर लगा हुआ है डिवाइड का साइन है, और उसके बाद भी लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, NaOH सॉल्यूशन। ये बताए थे कि परसेंटेज में है, ये वॉल्यूम किसमें हो जाएगा आपको, 100 ml में। भी है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा, 100 ml। ये दो इंफॉर्मेशन आपको यहां ऑलरेडी मिल चुकी है, ध्यान से देखेंगे। और इस क्वेश्चन में देखिए यहां लिखा हुआ है डेंसिटी कितना दिया हुआ पूरे सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, डेंसिटी NaOH सॉल्यूशन का, ये लिखा हुआ है कितना आपको, 1.10 ग्राम पर ml। इतना इंफॉर्मेशन मिल गया। हमको निकालना क्या है, निकालना है, फाइंड आउट जो करना है, ये फाइंड आउट करना है, क्या करना है, फाइंड आउट करना है परसेंटेज m बाय m को, जिसका कि फॉर्मूला होता है
मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है आपका? इस पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट किसको माने हैं आप लोग? ये माने क्या है? सॉल्यूट दिया कौन हुआ है? NaOH दिया हुआ है ना, तो सॉल्यूट का मास NaOH का मास चाहिए, बटा डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये नीचे वाला जो m है ये किसके मास को रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ सॉल्यूशन को। तो लिखेंगे m, सॉल्यूशन का नाम है NaOH सॉल्यूशन, MnAOH सॉल्यूशन, इनटू क्या है 100। मतलब ये निकालने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट देखिए आपको मिला हुआ है, यहां देख लीजिए, ये मास ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी आपको मिला हुआ है 10 ग्राम का, मिला हुआ है ना, यही है मास ऑफ सॉल्यूट जिसको अभी कवर किया। अब ये मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप यहां से निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? क्योंकि आपको बताए थे D बराबर किसी चीज की डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या होगा? D इंटू V हो जाएगा। क्लियर है ना? इसी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मास निकालना है NaOH सॉल्यूशन का, तो ये बराबर होगा डेंसिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इनटू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। क्लियर है? अब देखिए तो डेंसिटी कितना है, यहां देखिए 1.10 ग्राम पर ml लगा हुआ है, लगा दीजिए 1.10 ग्राम इंटू वॉल्यूम कितना है, यहां देखिए वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहां देख लीजिए, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये 100, ये येलो कलर से इसको कवर कर रहा है, देखिए 100 ml, ये इंटू 100 कर दीजिए। अच्छा, इसका अगर डेसिमल उड़ाएंगे, तो डेसिमल उड़ाएंगे मैथमेटिक्स में 100 से डिवाइड करते हैं, ये भी 100 ये भी 100 कट जाएगा, कितना है आपका 110 ml आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? आपको दो चीज चाहिए था, परसेंटेज m/m निकालने के लिए दो चीज चाहिए था, ये और ये, काम मेरा हो गया। अब आगे चलिए हम लोग आगे इसका काम कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट वर्क है उसको देख रहे हैं। तो यहां निकाल देते हैं परसेंटेज m/m बराबर करेंगे तो क्या लिखते हैं MnAOH बटा भी NaOH सॉल्यूशन, वो भी आ चुका है, भी ने MnAOH सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज m/v निकालना, m/m निकालना है ना, परसेंटेज m/m निकालना है, परसेंटेज m/m निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो यह हो गया MnAOH सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? तो अब देखिए क्या करना है, आपका जो मास है NaOH का कितना है 10 है, यहां देखिए ना, ये है ना मास NaOH का 10 ग्राम, ये क्या है, ये 10 ग्राम है ना, इसी का इस्तेमाल किए। और मास जो है NaOH सॉल्यूशन का वो कितना निकला, मास बराबर वॉल्यूम डेंसिटीज निकाले ना 110, 110 इनटू क्या करेंगे 100, अब परसेंटेज m/m निकल गया, ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 9 जा 99, 10 ले लीजिए, 9 9 करके आते रहेगा, इतना परसेंट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कुछ था इसमें, आसान था कि नहीं था? एकदम आसान था कि नहीं था? अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, दूसरा काम करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज m/, यहां देखिए मैंने क्या किया, परसेंटेज m/v को, मतलब इसको अभी जो क्वेश्चन बनाया है ना, परसेंटेज m/v को चेंज किया m/m में, अब परसेंटेज m/m को m/v में चेंज करना है। चलिए उस क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज m/v ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, है ना, परसेंटेज m/v ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। इसको ऐसे पूरा करेंगे इस क्वेश्चन को, परसेंटेज m/v ऑफ 20% m/m ऑफ H2SO4 solution having density ठीक है ना, having density 1.09 ग्राम पर ml, ये क्वेश्चन हो गया।
मतलब अभी जो मेरा मोटो है, इस क्वेश्चन का मोटो क्या है? परसेंटेज m बाय m को चेंज करना परसेंटेज m बाय v में। ये क्वेश्चन है मेरा, ये टारगेट है इस क्वेश्चन का। तो ध्यान से देखिए बेटा, आपको जो गिवन में दिया हुआ है, गिवन पहले लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है? 20% m बाय m ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है। 20% m बाय m ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका मीनिंग, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? ऊपर वाले न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ चंदन सही कह रहे हैं, इसमें सॉल्यूट कौन है? H2SO4, चूंकि सॉल्यूशन का नाम है H2SO4, तो यही आपका सॉल्यूट हुआ। ये एकदम सही बोल रहे हैं आप। इसमें सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? नहीं पता चल रहा है। सॉल्वेंट मान लेंगे किसको हम लोग? वाटर को। ये वाटर मेरा सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है ना? एकदम सही चल रहा है ना हम लोग? हाँ एकदम सही है बेटा, वाटर मेरा सॉल्वेंट हो गया। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, ये जो बताए थे, ये जो m है ऊपर वाला, ये सॉल्यूट का मास होता है। सॉल्यूट के मास के साथ जो परसेंटेज से पहले टर्म लगा हुआ है, 20 लगा हुआ है, 20 लगा हुआ है, तो इसको कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया मास ऑफ H2SO4। ये बराबर कितना हो गया आपका? 20 ग्राम। कितना हो गया बेटा? 20 ग्राम। ये हो गया 20 ग्राम। क्लियर है? और नीचे जो रहता है परसेंटेज, अब परसेंटेज के साथ, इस परसेंटेज के साथ इस नीचे वाला को लेते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ सॉल्यूशन को। बताए थे ना, डिवाइड के बाद जो भी चीज रहेगा, क्वांटिटी जो भी अमाउंट रहेगा, वो सॉल्यूशन का होगा। तो मास है, किसका मास है? सॉल्यूशन का। तो ये हो जाएगा मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ये हो जाएगा 100 ग्राम। कितना हो जाएगा बेटा? 100 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है ना? कितना ग्राम हो जाएगा? ये 100 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब निकालना क्या है? निकालना है हमको परसेंटेज m बाय v। इसके फॉर्मूला पर आइए। ये जरूर फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जो निकालना है उसका फॉर्मूला अगर याद रहेगा ना, तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन आसानी से बनेगा आपका। परसेंटेज m बाय v, इसका फॉर्मूला बता चुके हैं पीछे भी। परसेंटेज m बाय v ये बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? तो आपको दो चीज चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अभी आपको जो मिला हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट मिला हुआ है, लेकिन आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो नहीं दिया हुआ है। यहां तो मास दिया हुआ है सॉल्यूशन का, मतलब वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन का नहीं दिया हुआ। ये पहले फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, तो दोनों चीज मिल जाएगा। उसके बाद वहां पुट कर देंगे इस फॉर्मूला पर, आपका परसेंटेज m बाय v निकल जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए हमको? डेंसिटी दिया हुआ है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो ये जो दिया हुआ है DNaOH सॉल्यूशन का, ये बराबर कितना आ रहा है आपका? 1.09 ग्राम पर ml आ रहा है। क्लियर है ना? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1.90 ग्राम पर ml आ रहा है बेटा। ध्यान से देखेंगे, इतना आ रहा है हमको। इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम NaOH का निकालेंगे, NaOH सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? मास बटा डेंसिटी। तो मास NaOH सॉल्यूशन का लेंगे और डिवाइडेड बाय उसकी डेंसिटी कर देंगे NaOH सॉल्यूशन का। क्लियर हुआ? मास है कितना ग्राम? यहां देखिए मास है 100 ग्राम सॉल्यूशन का, तो 100 बटा डेंसिटी कितना दिया हुआ है? यहां देखिए डेंसिटी दिया हुआ है ना, ये डेंसिटी है ना इसका 1.019, 1.09 ये डेंसिटी दी है, इतना ml हो जाएगा। अब कुछ करने का नहीं, दोनों चीज जो चाहिए था निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? परसेंटेज m बाय v निकालने के लिए। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। काम करेंगे, कहानी खत्म। आसानी से समझ में आया? एकदम लाइक कर देंगे। चैनल को जरूर लाइक करते रहिएगा, मजा आए तो। अब मजा आता भी है आपको। मैंने मिस्ट्री कहा था ना कि आपको केमिस्ट्री को सॉल्व कर देंगे, इसकी सारी जादू टोना को सॉल्व करके उड़ा देंगे, सारा भूत निकाल के फेंक देंगे हम, वही निकाल रहे हैं। तो यहां पर परसेंटेज m बाय v की बात करते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना प्राप्त है आपका? 20 ग्राम। और वॉल्यूम कितना आया है? 100 बाय 1.09 इंटू यहां 100 करेंगे ना। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते आगे बढ़ के। तो ये आपका जो हो गया, कितना आया था?
20/100 डिवाइडेड बाय 1.09 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1.09 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100, 100 कैंसिल, ये जो है डेसिमल उड़ाइए यहाँ 100, 25 जा 100 तो हो जाएगा 109/5। आई थिंक कि हमारे बच्चे तो इसको निकाल लिए। अब कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? समझ में आ गई बात है कि नहीं आ गई बात है? कितना हो जाएगा? 5 2 जा, इसको अगर करेंगे तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? कितना है यहाँ पर? 109 है ना, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? ये भी हम निकाल दें बेटा। हाँ एकदम सही चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 20.18%। इसको अगर करेंगे, हाँ ठीक तो है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 109 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 2 जा 10 होता है, तो हम लोग 20 से डिवाइड कर देते हैं, 3 डिजिट है ना, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। डेसिमल लेंगे तो डेसिमल नहीं लेना है, यहाँ पर डेसिमल लेने की जरूरत नहीं है। 21 पॉइंट समथिंग होगा बेटा, ये गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे हम लोग, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको फटाफट देख लीजिएगा, ये गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। ये तो 21 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इसको करेंगे तो 21 पॉइंट, क्योंकि 21 5 जा कितना होता है, डायरेक्ट लगा देंगे 109 को 5 से करेंगे तो 21 जा से लगा दीजिए, तो 105 हो गया ना, 4 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, डेसिमल लेंगे 0 होगा, 5 8 जा 40 हो जाता है, 21.8%। यही आपका आंसर आया। क्लियर है ना, यही आपका आंसर आ गया। थैंक यू। तो आपने क्या देखा कि कैसे हम लोग क्या किए, परसेंटेज m/m को परसेंटेज m/v में चेंज कर दिए, और कैसे परसेंटेज v/v को परसेंटेज m/m में चेंज कर दिए। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मतलब अभी जो मेरा काम हुआ, क्या काम हुआ था, अभी जो हम क्वेश्चन बनाए कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा था, मतलब कि परसेंटेज m/m से हम निकाल रहे थे परसेंटेज m/v। यही काम किया मैंने। देखिए इससे भी क्या है, इंटर कन्वर्सन है, यहां मैंने लिख भी दिया था। परसेंटेज m/m को किसमें चेंज किया है आपने? ये चेंज इनटू व्हाट? चेंज इनटू परसेंटेज m/v। अब उसी तरह से परसेंटेज m/v को कैसे चेंज कर देंगे हम लोग परसेंटेज v/v में, वो भी बता देंगे आपको। तो नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, या आप लोग आगे बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है ना? इसको ध्यान से देखते हुए चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गई बात है आपको? चलिए आगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं परसेंटेज v/v को परसेंटेज m/m में, और परसेंटेज m/v में और परसेंटेज m/m से कैसे निकालेंगे परसेंटेज v/v। क्लियर है? सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में फिर से मिलेंगे AM झा सर के साथ मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में।